हमारे ऑल इंडिया गुजर महासभा के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट जनाब भाई बशीर खटाना साहब हैं। उसी के साथ जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं पंजाब प्रदेश के ऑल इंडिया गुजर महासभा के प्रेसिडेंट जनाब हाजी शुक्रदीन साहब हैं। इधर मेरे साथ जो आए हैं ऑल इंडिया गुजर महासभा के हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया गुजर महासभा के सेक्रेटरी भाई दाऊद राना साहब में बैठे हुए हैं इधर। और आज यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये है कि हम J&K की ऑल इंडिया गुजर महासभा की इकाई का गठन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर चौधरी बशीर कोहली साहब को J&K का ऑल इंडिया गुजर महासभा का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है और इन्हीं के साथ साथ इनके जनरल सेक्रेटरी इनके वाइस प्रेसिडेंट जनाब नूर अली गागी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और दूसरे हाजी जाकिर हुसैन साहब ये भी दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इनके साथ अली खान साहब सनोब हाजी अब्दुल रशीद साहब जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और दूसरे ये हमारे आलम हुसैन साहब सेक्रेटरी नॉमिनेट किए गए हैं। तीसरे मोहम्मद सिद्दीक साहब को भी सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया है। ये हमारी प्रदेश कमेटी के लोगों को आज नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है, जिनको आज हम यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी देंगे, लेटर भी देंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाने का काम किया है। कुछ जो जम्मू के इलाके के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस जम्मू के, उसमें जनाब शौकत अली साहब जम्मू में अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी के साथ मोहम्मद गफूर साहब रायसी में बनाए गए हैं। मोहम्मद शफ़ी साहब कठवा के बनाए गए हैं। बशीर अहमद साहब डोडा के बनाए गए हैं और मोहम्मद शफ़ी सांभा के बनाए गए हैं। इसलिए मोहित हकला साहब रामबान के बनाए गए हैं। अब्दुल कलीम साहब उधमपुर के बनाए गए हैं और परवेज़ इकबाल साहब पुंछ के बनाए गए हैं। नूर अली साहब कठवा के बनाए गए हैं और मोहम्मद इरफान राजौरी के बनाए गए हैं और बाग हुसैन साहब जम्मू रूरल के यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं। एक दो सवाल है डोडा किश्तवाड़ के। मैं पहले अपनी बात उसको ख़त्म कर दूं। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया गुजर महासभा ये रजिस्टर्ड संस्था है। इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। हर 5 साल के अंदर इसका चुनाव होता है। जो रजिस्ट्रार हैं उस रजिस्ट्रार के यहाँ इसका चुनाव अधिकारी भी बनाए जाते हैं और चुनाव करा करके उनकी संस्तुति ली जाती है। उनकी संस्तुति के बाद हमारी प्रबंध कमेटी का जो चुनाव होता है, उस प्रबंध कमेटी की संस्तुति के बाद जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है वो प्रदेशों में के अंदर जहाँ जहाँ भी गुजर जाति वास करती है, गुजर रहते हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए, उनमें व्याप्त बुराइयों के ख़िलाफ़, नशाखोरी के ख़िलाफ़ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फजूल खर्ची लोग बाग ब्याह और शादियों में करते हैं, उनके लिए हम गांव-गांव घूम करके अपने लोगों को एजुकेट करते हैं कि जिससे वो देश की मुख्य धारा में जुड़ करके ऑल इंडिया गुजर महासभा जो अपने लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़ करके उन बच्चों को तालीम और शिक्षा से जोड़ने का काम करने का कार्य करते हैं। आज ही नहीं पड़ी, बल्कि ज़रूरत तो हम शुरू से महसूस कर रहे हैं इस बात का। और ज़रूरत ये भी पड़ी कि ऑल इंडिया गुजर महासभा वो संगठन है कि जब गुजर बहुत दिनों से लड़ रहे थे एसटी के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में भी एसटी का प्रस्ताव लोगों ने यहाँ से देने का काम किया। फिर माननीय इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी देने का काम किया। उसके बाद मोरारजी देसाई साहब के भी ज़माने में देने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी को भी देने का काम किया। उसके बाद वीपी सिंह जी को भी देने का काम किया। लेकिन ऑल इंडिया गुजर महासभा से संबंधित हमारे एक नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी कुछ थोड़े समय के लिए, जो मेरे बहुत ही नज़दीक के, मैं उनका बहुत ही एक छोटा वर्कर था और महसूस कराते थे हम उनको बार बार कि हमारी गुजर बिरादरी की हालत बद से बदतर है। उनके पास रहने की जगह नहीं, उनके बच्चों के पास तालीम और शिक्षा नहीं है, उनके पास कोई घर और घरौंदा नहीं है। वो गर्मी में अपनी भैंसों की पूंछ पकड़ करके ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में और सर्दियों में ऊपर से नीचे उतर करके आते हैं, रहने का काम करते हैं। आप इनको अगर कुछ उद्धार कर सकते हैं
तो उन्होंने ये डिस्कस करने के बाद उस थोड़े समय में ही यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव मंगा करके हिमाचल प्रदेश और JNK के गुजर को ST का दर्जा देने का काम किया।